हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अब तक हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर के अंदर बेसिक बातें कर रहे हैं, यानी सेमीकंडक्टर क्या है और हम लोग पी टाइप इन टाइप आज जानने जा रहे हैं, यानी सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन जानने जा रहे हैं। ये सब इसलिए चर्चा किया जा रहा है क्योंकि आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, वो इसी पी टाइप इन टाइप से मिलकर बना होता है। तो आपको पी टाइप इन टाइप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसका आज हम लोग बेसिक क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं और फर्दर फिर हम लोग थायरिस्टर और बीजेटी, यूजेटी वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पहले चर्चा किया था कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, यानी ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है। और इसकी रेसिस्टिविटी की बात किया था, कंडक्टिविटी की बात किया था, और कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड के द्वारा सेमीकंडक्टर मटेरियल को किस तरह से दर्शाया जाएगा वो हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, यानी ये कितने टाइप का होगा। तो हमने इसको क्या किया है, दो टाइप के अंदर क्लासिफाई किया है, दो भाग के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं और दूसरे को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। तो हम लोग इस पहले प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे और फिर हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, जिसमें फर्दर दो टाइप होता है, एन टाइप एंड पी टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर क्या है। प्योर कहने का मतलब इसके साथ दूसरा कोई मटेरियल नहीं मिला होगा, या तो सिलिकॉन होगा प्योर या प्योर जर्मेनियम होगा। तो सिलिकॉन का जो आपका सिर्फ सिलिकॉन यदि उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर। और अगर जर्मेनियम भी सिर्फ जर्मेनियम है तो प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। लेकिन इसी सेमीकंडक्टर के साथ यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ यदि कुछ हम लोग दूसरा मटेरियल मिला देते हैं तो उसी को हम लोग इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, जो फर्दर पी टाइप और एन टाइप के अंदर डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसको समझिए कि प्योर कहने का मतलब क्या हुआ। प्योर कहने का मतलब हुआ कि केवल और केवल इसमें सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा। तो हम लोग एक ही को लेके चलते हैं, मान के चलिए सिलिकॉन को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो केवल यदि सिलिकॉन, एक क्रिस्टल बनाया सिलिकॉन का जिसके अंदर केवल सिलिकॉन का आइटम है, तो ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें केवल और केवल सिलिकॉन का ही आइटम उपस्थित होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहेंगे, या इसी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, जिसमें फर्दर दूसरा कोई भी आइटम, दूसरा कोई भी पदार्थ, दूसरा कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं मिलाया जाएगा। तो अब इस सिलिकॉन का आपको मालूम है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। और 14 के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4। आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक मान के चलिए ये आइटम है और इसका ये सेंटर भाग दिखाया हमने, न्यूक्लियाई दिखाया, और ये वाला भी दिखाया हमने। इसी तरह सब के अंदर आइटम होगा, न्यूक्लियाई होगा और चारों तरफ आइटम होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मान के चलिए ये बीच वाला अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा। ये वाला मान के चलिए सेंटर वाला कोई भी आप उठा लीजिए, तो इसका अपना यानी कोई एक आइटम उठाए तो इसका वैलेंसी कितना है, 4 है। लेकिन ये बगल में इसके भी तो आइटम है, तो ये वाला जो बगल वाला होगा तो इसका ये 2 ले लेगा, इसका 2 ले लेगा, इसका 2, यानी एक दूसरे से मिलकर क्या कर लेगा, टोटल जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 हो जाएगा। ये अपने ऑक्टेंट को ये पूरा कर लेगा, एक तरह का बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए ये अपना मान के चलिए 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 3 था और ये 4 था। लेकिन बगल वाले से एक इससे इसका कॉम्बिनेशन हो गया, 2 तीसरा हो गया, यहाँ पर तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये 8 हो गया। यानी कि ये क्या हो जाता है, स्टेबल एक तरह का हो जाता है यदि आपका केवल सेमीकंडक्टर मटेरियल रहेगा तो, यानी प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा तो। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी टोटल ये भी 8 हो जाएगा। अपना ये 4 और बाकी अगल बगल का मिलाकर 4, ये कंप्लीट कर लेता है अपने ऑक्टेंट को, यानी कि इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल स्थिति में आ जाएगा।
तो प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि हम केवल प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये इतना अच्छा कंडक्शन का काम नहीं करेगा, यानी इसका जो प्रतिरोध होगा वो इम्प्योर के कंपेयर में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसके अंदर इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्शन आसानी से नहीं होगा क्योंकि ये क्या कर ले रहा है, अपने ऑक्टेंट को पूरा कर ले रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्शन को बढ़ाने के लिए यानी आसानी से करंट फ्लो हो सेमीकंडक्टर के अंदर, उसके लिए हमको इसको इम्प्योर करना पड़ता है। तो अभी इतना समझिए कि अगर हमारे पास क्या रहेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर है, तो इसके ऑक्टेंट पूरा हो जाता है। नॉर्मल स्थिति के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, इसका बॉन्ड बना हुआ होगा। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो फिर क्या होगा, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा, वैलेंस से कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यानी करंट फ्लो होगा, चार्ज आपका फ्लो होगा। तो यहाँ पर अब देखिए नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम किससे दिखा रहे हैं, Ne से दिखा रहे हैं, और नंबर ऑफ होल्स है उसको किससे दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ H से N सफिक्स S से दिखा रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम रहेगा, तो उस स्थिति के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होगा नंबर ऑफ होल के। ये इलेक्ट्रॉन होल क्या है, तो यहाँ पर देखिए वैलेंस बॉन्ड, यानी कि ये कोई भी आपका ये एक मान के चलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सारा अपना ऑर्बिट को पूरा किया हुआ, लेकिन जब इसको हीट कीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, तो ये ऑक्टेंट से अपने निकलेगा और निकल कर मान के चलिए बाहर चला गया, ठीक है, कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया। तो जब ये यहाँ से निकल कर जाएगा तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया बाहर निकला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसमें कितना ऑक्टेंट था, मान के चलिए यहाँ पर 8 था, तो 8 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर 7 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक जगह खाली हो गया जिसमें बाहर से दूसरा इलेक्ट्रॉन जगह ले लेगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जगह जो खाली हुआ है इसी को क्या कहा जाएगा, होल कहा जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, साथ ही साथ जो होल है ये भी एक जगह पर नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, आपका जगह बदलता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो होल कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, होल क्या हो जाएगा, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या होता रहता है, जगह बदलता है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा यदि आप हीट दीजिएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल के मूवमेंट को ही क्या बोला जाता है, चार्ज कैरियर बोला जाता है। और यही दोनों मिलकर क्या कराता है, करंट फ्लो कराता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। तो अगर प्योर होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल क्रिएट कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा होल, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही होल होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ होल्स के। और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, चार्ज कैरी कहते हैं, चार्ज कैरीज, जो कि चार्ज को कैरी करने का, चार्ज को ढोने का या करंट को फ्लो कराने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होता है, इन दोनों को मिलाकर Ni से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है दोनों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स को। तो ये इससे रिलेटेड बात होगी। यदि यहाँ पर बैलेंस बैंड है तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर बैंड से अगर दिखाएं तो ये इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल अवस्था में यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप इसको हीट दीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपना जगह जब खाली कर लेगा तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरा जगह ले लेगा, फिर यहाँ से ये जाएगा दूसरा आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जगह ये ले लिया तो यहाँ पर होल क्रिएट हो गया। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप हीट देते रहिएगा तब। तो इस तरह का आपका जो प्रोसेस है, यानी इस तरह का जो संरचना है, कंस्ट्रक्शन है, इसी को क्या कहा जाता है, आपका इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और 4 होगा, बाकी बगल से मिलाकर
ये 8 कर लेता है, ऑक्टेंट पूरा कर लेता है, इसका कंडक्शन कम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होता है, और इन दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कंडक्शन में जाएगा, तो होल आपका क्रिएट कर देगा। तो ये सारी बात आपका किससे रिलेटेड हो गया? इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बात हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान के चलिए, इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या हुआ? कुछ अशुद्धि मिलाना। तो अशुद्धि मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कोई चीज़ को खराब कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, चना के अंदर कंकड़ मिला दिया, पत्थर मिला दिया, तो इम्प्योरिटीज़। लेकिन हर जगह पर इम्प्योरिटीज़ खराब ही नहीं होता, बहुत जगह पर अच्छा काम भी करता है इम्प्योरिटीज़। जैसे सोना है, गोल्ड है, उसको जेवर बनाना है आपको, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें दूसरा मटेरियल को मिलाया जाता है, तभी वो ठोस मजबूत हो पाता है। तो वहाँ पर हम लोग इम्प्योरिटीज़ मिलाने से हमको बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। तो बहुत जगह पर इम्प्योरिटीज़ मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से हमको बेनिफिट मिलता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको भैंस का दूध पिला दीजिएगा तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा पानी मिलाकर उसको दिया जाता है, ताकि डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो और आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाए। तो वहाँ पर पानी का जो इम्प्योरिटीज़ मिलाया गया वो बच्चे के लिए फ़ायदे के लिए किया गया। तो बहुत जगह पर जो इम्प्योरिटीज़ मिलाया जाता है वो फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर ऑक्टेंट जो कंप्लीट हो जा रहा था, कंडक्शन कम हो जा रहा था, तो हम लोग कंडक्शन को बढ़ाने के लिए, आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन्स या होल आपका फ्लो हो, चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। और कौन सा सेमीकंडक्टर? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे। इम्प्योरिटीज़ मिलाने के बाद जो आपका सेमीकंडक्टर तैयार होगा उसी को क्या कहा जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो प्योर सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इसके अंदर हमने कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाया, यानी कुछ अशुद्धि मिलाया, कुछ दूसरा पदार्थ मिला दिया इसके साथ। तो ये जो आपका नया पदार्थ मिल गया, इंट्रिंसिक प्लस इम्प्योरिटी आपका मिलाने के बाद जो पदार्थ तैयार हुआ, इसको क्या कहा जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। अब जो पदार्थ आप मिलाने का जो काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ को मिला रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसी को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्योर मटेरियल को सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अशुद्धि को मिलाने की जो प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, उसी को डोपिंग कहा जाएगा। और जो मटेरियल आप मिला रहे हैं उसी इम्प्योरिटीज़ को या अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? डोपेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस को डोपिंग कहा जाएगा, मटेरियल जिसको हम मिला रहे हैं उसको क्या कहेंगे? डोपेंट कहेंगे। अब ये जो मटेरियल तैयार हुआ यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसी को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, इसी को हम लोग डोप सेमीकंडक्टर कहेंगे, या इसी को हम लोग इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहेंगे। तीनों एक ही बात हुआ कि कुछ हमने अशुद्धि को, कुछ इम्प्योर मटेरियल को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ मिला दिया, तो एक नया सेमीकंडक्टर तैयार हुआ जिसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहा जाएगा, या उसी को हम लोग इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग मिलाएंगे क्या? क्या इसमें चावल आटा मिला दीजिएगा? नहीं, इसमें हम लोग कुछ विशेष प्रकार का मटेरियल मिलाएंगे जिसकी वजह से जो हमारा कंडक्शन होगा वो ज़्यादा आपका हो जाएगा। कंडक्शन की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन या होल के फ्लो होने की जो दर है, रेट है, वो बढ़ जाएगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन या होल फ्लो होगा, चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो होगा। तो उसमें हम लोग जो मटेरियल मिलाएंगे यानी डोपेंट मिलाएंगे, ये दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को डोनर बोला जाता है और एक को एक्सेप्टर बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हमने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, डोनर मतलब जिसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो डोनर कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे, दो प्रकार का बनेगा, एक एन टाइप और पी टाइप। कैसे बनेगा? तो हम जो इम्प्योरिटीज़ मिला रहे हैं, डोपेंट मिला रहे हैं, ये इस प्रकार का मटेरियल होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यही मेन पॉइंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जिसकी वैलेंसी 5 हो,
यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या रहे, 5 इलेक्ट्रॉन रहे, ऐसे आपके मटेरियल को ही हम क्या कहेंगे, डोनर कहेंगे। और डोनर का मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना, 4 था, और इसके पास कितना है, वैलेंसी आपका जो हम लोग मटेरियल मिला रहे हैं डोनर के पास कितना है, 5 है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना रहता, 8, तो आपके पास बच जाएगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कि आसानी से आपके कंडक्शन को कराएगा। तो अब देखिए, जैसे कौन सा मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रॉन 5 होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा आर्सेनिक। ये आर्सेनिक ऐसा मटेरियल है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंसी 5 है। तो जब हम सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक को मिला देंगे तो यही जो आपका नया मटेरियल तैयार होगा, नया सेमीकंडक्टर तैयार होगा, इसी सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। और किस प्रकार का होगा, तो एन टाइप का होगा। एन टाइप क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया है और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, इस वाले केस में, प्योर वाले केस में आपका 8 इलेक्ट्रॉन था, वो सारा क्या था आपका फिल किया हुआ था जगह, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आपका 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन हमने बनाया, आपका फिल कर दिया, लेकिन हम मिला रहे हैं 4 आपका सिलिकॉन और 5 आर्सेनिक का, तो 8 तो हो गया, तो एक आपका क्या हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपका बच गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड से बाहर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये बहुत आसानी से बहुत लोअर टेम्परेचर पर भी क्या करेगा, जंप करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, ये जो बाहर में था ये इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा, यानी बहुत आसानी से आपका वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा, यानी चार्ज कैरियर फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो अगर मूव करता है तो यहाँ पर होल क्रिएट नहीं होगा। एक चला गया आपका, तो ये अब और हीट दीजिएगा आप, तो जो 8 अब ऑक्टेंट पूरा किया हुआ था, ये 8 में से अगर बाहर निकलेगा तब अब यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक तो बाहर में था फ्री, वो मूव कर गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन 8 में से अगर कोई एक बाहर निकलता है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो नॉर्मल कंडीशन में यदि आप आर्सेनिक को सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन के साथ मिला देते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है एज कंपेयर टू होल। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से एक्स्ट्रा था और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो होल क्रिएट हुआ, तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमारे पास होल की तुलना में। तो इस वाले केस के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है हमेशा, किससे, नंबर ऑफ होल्स से। या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहती, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी इन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहेगा, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहेगा। अब तो एक आइटम का हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत आइटम है, बहुत आइटम रहेगा तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू होल्स। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स क्या रहेगा, तो होल्स आपका क्रिएट होगा लेकिन माइनॉरिटी में रहेगा, हमेशा कम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा आपका क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका ज़्यादा था। एक आइटम की बात करें, इसी तरह लाखों आइटम आपका होगा, ठीक है, लाखों आइटम मिलेगा तो लाखों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो होल्स जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा रहता है नंबर ऑफ होल्स से। किस केस के अंदर, तो जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तब। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, तो जब हम सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक को मिलाएंगे तब हमारा एन टाइप बनेगा। आर्सेनिक क्या है, तो ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी वैलेंसी 5 होती है, यानी 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा। एक आपका प्रत्येक एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसी तरह लाखों इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस अवस्था के अंदर आपका क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा। वैलेंस बैंड के कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर में है तो यहाँ से मूव किया तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, और हीट कीजिएगा तो जब यहाँ पर 8 में से अगर ये ऑक्टेंट जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट कर देगा, होल क्रिएट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी देखिए क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर होल्स क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये आपका एन टाइप हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम क्या बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज मिलाएंगे। एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी का एग्जांपल क्या है, तो जैसे जिसकी वैलेंसी कितना रहे, 3 रहे, ध्यान दीजिएगा वैलेंसी कितना रहे, 3 रहे। एग्जांपल क्या है, कौन कौन मटेरियल है जिसकी वैलेंसी 3 होती है, तो एग्जांपल में हमने लिखा एल्युमिनियम है, इंडियम है, बोरोन है, ये ऐसा मटेरियल है जिसकी वैलेंसी 3 है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इधर बहुत गिच बिच हो गया, यहाँ पर बना लेते हैं। मान के चलिए इस तरह का आपका बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना होगा, टोटल ऑर्बिट में कितना हो रहा था, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और एक जगह क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, क्योंकि टोटल कितना हो रहा है, 4 सेमी सिलिकॉन का हो गया 4, और 3 किसका हो गया, ये बोरोन, एल्युमिनियम या इंडियम में से किसी का। तो एक जगह आपका क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ये जो खाली जगह है इसी को क्या बोला जाएगा, होल बोला जाएगा। तो यहाँ पर होल्स, इसी तरह एक होल्स हुआ, बहुत सारा आइटम मिलेगा तो बहुत सारा होल्स ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर होल्स की संख्या क्या होती है, पी टाइप के अंदर होल्स की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, तो हम सिलिकॉन के साथ ऐसे मटेरियल को मिला रहे हैं जिसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। तो 4 + 3 हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल आपका पूरी तरह से फील नहीं होगा, साथी होगा। जब 8 होता है तब स्टेबल होता है, तो 8 साथी होगा, एक जगह खाली रह जाएगा। तो ये एक जगह जो खाली है इसी को क्या बोला जाएगा, होल बोला जाएगा। तो होल के लिए जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करके इसको फिल करेगा, लेकिन कब, जब बाहर से एनर्जी दीजिएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्रिएट हो रहा है, होल्स की संख्या क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ होल्स क्या रहता है, ज़्यादा रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस प्रकार के हम लोग सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब हीट कीजिएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी दिएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, होल्स को भरेगा। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा तो फिर से होल क्रिएट होगा। तो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रहेगी। तो इस पी वाई टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स हमेशा ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस प्रकार के हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, हम लोग पी टाइप बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, एन टाइप बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इतना क्लियर है तो आगे आपको डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर पढ़ने में उम्मीद करते हैं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारे नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, 7488349472। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।